नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो सकती है। स्टॉक मार्केट में ट्रैप कैसे होती है और आप इस ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हैं? स्टॉक मार्केट में ट्रैपिंग होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? स्टॉक मार्केट में ट्रैपिंग कितने प्रकार के हो सकते हैं और अगर आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो आपका सारा पैसा लॉस भी हो सकती है। आप ऐसे बहुत सारे वीडियो या फिर न्यूज में सुने होंगे कि किसी शेयर की प्राइस अचानक बढ़ने लगती है और कुछ समय बाद उस शेयर की प्राइस गिर जाती है। तो यह एक प्रकार के ट्रैपिंग हो सकता है जो मार्केट का बिग प्लेयर और ऑपरेटर मिलकर के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं किसी शेयर की प्राइस है 50 रुपया और उस शेयर की प्राइस बढ़कर 100 तक पहुंच जाती है। तब ट्रेडर एंट्री करते हैं, उन्हें लगता है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और बड़ा अमाउंट में बाय करने लगते हैं। कुछ समय बाद उस शेयर की प्राइस 150 तक पहुंच जाती है। तब मार्केट में एंटर करते हैं मार्केट का बिग प्लेयर और ऑपरेटर और उस शेयर को ट्रैप कर देते हैं, बड़ा अमाउंट में सेल कर देते हैं जिसके कारण शेयर की प्राइस गिर जाती है, ट्रैपिंग हो जाती है। तो इस तरह से ट्रैपिंग होता है और आप इस ट्रैप से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले मार्केट में आप जानकारी प्राप्त कीजिए कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है, शेयर मार्केट किस तरह से काम करती है, तभी आप ट्रैपिंग होने से बच सकते हैं। ट्रैपिंग कितने प्रकार के होते हैं? बुल ट्रैप तब होता है जब किसी शेयर की प्राइस अचानक बढ़ने लगते हैं। तब इन्वेस्टर को लगता है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और बिना सोचे समझे उस शेयर को बाय करने लगते हैं। कुछ समय बाद मार्केट में एंटर करते हैं बिग प्लेयर और ऑपरेटर और उस शेयर को ट्रैप कर देते हैं जिसके कारण ट्रेडर का काफी ज्यादा लॉस होता है और ऑपरेटर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। सपोज दैट किसी शेयर की प्राइस है 100 और वह बढ़ करके 200 तक पहुंच जाती है। तब ट्रेडर को लगता है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और बिना सोचे समझे बाय करने लगते हैं। कुछ समय बाद उस शेयर की प्राइस 300 तक पहुंच जाती है। तब मार्केट में एंट्री करते हैं मार्केट का बिग प्लेयर और ऑपरेटर और उस शेयर को ट्रैप कर देते हैं, बड़ा अमाउंट में सेल कर देते हैं जिसके कारण उस शेयर की प्राइस घटने लगती है, मार्केट ट्रैप हो जाती है और इसके कारण ट्रेडर का काफी ज्यादा लॉस होती है और ऑपरेटर का बिग प्लेयर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। बियर ट्रैप तब होती है जब किसी शेयर की प्राइस अचानक गिरने लगती है और इन्वेस्टर को लगता है कि इस शेयर की प्राइस गिरने वाली है और वे लोग सेल कर देते हैं। तब मार्केट में एंटर करते हैं बिग प्लेयर और ऑपरेटर और उस शेयर को डिक्रीज कर देते हैं, शेयर की प्राइस को बढ़ा देते हैं जिसके कारण ट्रेडर का काफी ज्यादा लॉस होती है और ऑपरेटर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी शेयर की प्राइस है 300 और वे शेयर धीरे धीरे गिरने लगती है और 250 तक पहुंच जाती है। तब ट्रेडर को लगता है कि इस शेयर की प्राइस घटने वाली है और वे लोग डर के मारे उस शेयर को सेल कर देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद एंट्री करते हैं मार्केट में बिग प्लेयर और ऑपरेटर और उस शेयर को बड़ा अमाउंट में बाय कर लेते हैं जिसके कारण उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, डिक्रीज होने लगती है और इससे ट्रेडर का काफी ज्यादा लॉस होता है और ऑपरेटर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। तो इस तरह से होती है बियर ट्रैप। पंप एंड डंप ट्रैप जब किसी शेयर की प्राइस अचानक बढ़ने लगती है और कुछ समय बाद उस शेयर के प्राइस को डंप करके गिरा देते हैं तो इसे कहते हैं पंप एंड डंप ट्रैप। फॉर एग्जांपल, किसी शेयर की प्राइस है 100 रुपया तो बिग प्लेयर और ऑपरेटर मिलकर के उस शेयर की प्राइस को बढ़ाने लगते हैं, 200 तक पहुंचा देते हैं। तो अब ट्रेडर को लगता है कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और बड़ा अमाउंट में बिना सोचे समझे बाय करने लगते हैं और कुछ समय बाद उस शेयर की प्राइस 300 तक पहुंचती है। तब मार्केट में एंटर करते हैं मार्केट का बिग प्लेयर और ऑपरेटर और उस शेयर की प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं, बड़ा अमाउंट में सेल कर देते हैं जिसके कारण शेयर की प्राइस घट जाती है। तो पहले पंप करके उस शेयर की प्राइस को उठाया और फिर डंप करके उस शेयर की प्राइस को गिरा देते हैं। तो इससे कहते हैं पंप एंड डंप ट्रैप। अगर आप इस तरह से ट्रैप से बचना चाहते हैं तो आप मार्केट में अच्छा खासा जानकारी प्राप्त कीजिए, एक्सपीरियंस बनिए, तभी आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रैप। इसमें क्या होता है कि किसी शेयर के प्राइस को अचानक बढ़ाने लगते हैं तब ट्रेडर के मन में लालच और ग्रीडी पैदा होता है कि इस शेयर के प्राइस बढ़ने वाली है और वे लोग बिना सोचे समझे बाय करने लगते हैं और कुछ समय बाद मार्केट का बिग प्लेयर और ट्रेडर मिलकर उस शेयर के प्राइस को गिरा देते हैं जिसके कारण ट्रेडर का काफी ज्यादा लॉस होता है और ऑपरेटर का काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपके मन में पहले लालच और डर पैदा किया जाता है और आपके साथ इस तरह से ट्रैपिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपया और वे शेयर काफी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो आपके मन में लालच उठेगा कि इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है और आप बाय करने लगेंगे। ठीक है,
तो कुछ समय बाद उस शेयर की प्राइस मान लेते 300 तक पहुंच जाती है, तो आप सोचेंगे कि इस शेयर की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आप बड़ा अमाउंट में बाय करने लगे। आपके मन में पहला लालच बैठाएगा और कुछ समय बाद उस शेयर की प्राइस को गिरा देते हैं, डंप कर देते हैं, जो बिग प्लेयर और ऑपरेटर मिलकर के करते हैं। और आपके मन में डर पैदा होगा कि इस शेयर की प्राइस गिरने वाली है और आप अचानक सेल कर देंगे, जिसके कारण आपके साथ काफी ज्यादा लॉस हो सकता है और ऑपरेटर के साथ काफी ज्यादा प्रॉफिट होती है। सबसे पहले आपके मन में एक लालच और डर पैदा करेगा और आप इस तरह से ट्रैपिंग में फंस सकते हैं। फेक ब्रेकआउट ट्रैप। आप ऐसे बहुत बार देखे होंगे कि किसी ब्रेकआउट को तोड़ करके मार्केट ऊपर की ओर उठती है, लेकिन कुछ समय बाद उस शेयर की प्राइस गिर जाती है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट ट्रैप। अगर आप इस ट्रैप में फंस जाते हैं तो आपका काफी ज्यादा लॉस होता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपके ट्रेडिंग में बियरिश रेक्टेंगल बनाया है, तो बियरिश रेक्टेंगल में क्या होता है कि किसी शेयर की प्राइस अगर उस रेक्टेंगल को तोड़ करके नीचे गिरती है तो मार्केट नीचे गिरने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद वहीं पर एंट्री करते हैं मार्केट में बिग प्लेयर और ऑपरेटर और उस शेयर की प्राइस को डिक्रीज करके ऊपर की ओर उठा देते हैं। तो यह जो फेक ब्रेकआउट है वो मार्केट के द्वारा बिग प्लेयर और ऑपरेटर मिलकर के बनाते हैं। तो इससे कहते हैं फेक ब्रेकआउट ट्रैप। अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हैं तो मार्केट में अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ये जो ब्रेकआउट है वो सही है या फिर फेक बनाया गया है, तभी आप इस ट्रैप से बच सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रैपिंग से कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले आप मार्केट में अच्छा से नॉलेज प्राप्त कीजिए कि स्टॉक मार्केट किस तरह से काम करती है, स्टॉक मार्केट क्या है। जब आप नॉलेज प्राप्त कर लेंगे तभी आप मार्केट में अच्छा खासा टाइम दे पाएंगे। जब तक आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप इस तरह के ट्रैप में फंस जाएंगे। आप अगर स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो मार्केट में आप समय दीजिए, मार्केट का एक्सपीरियंस बनाइए, मार्केट में आपका अच्छा खासा पकड़ होना चाहिए, तभी आप इस तरह से ट्रेडिंग करके के अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं और आप ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।